नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए रंजीत रंजन जी फ्रॉम वैशाली एंड इमामुद्दीन अंसारी जी फ्रॉम गया जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, दूर दराज के स्कूलों में भी शिक्षकों का पदस्थापन अनिवार्य। जी हां शिक्षक बंधुओं, प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि विभाग द्वारा तैयार की गई तबादले की गाइडलाइन पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें अधिकांश शिक्षकों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि तबादले स्कूल की आवश्यकता और विद्यार्थी शिक्षक अनुपात को संतुलित रखते हुए किए गए हैं। दूर दराज के स्कूलों में भी शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य होने के कारण वहां भी पदस्थापन किया गया है। शिक्षा मंत्री ने विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की सभी जरूरतें पूरी की जाएं और परीक्षाएं समय पर कराई जाए। उन्होंने यह भी बताया कि उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए विभाग सेशन टाइम को नियमित करने सहित कई बड़े कदम उठा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो शिक्षा विभाग की नई वरीयता व्यवस्था से स्कूलों में मजबूत होगा नेतृत्व। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में नेतृत्व क्षमता मजबूत करने के लिए वरीयता तय करने का नया आदेश जारी किया है, जिसके लागू होने से कई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के चयन की प्रक्रिया बदल जाएगी। नए प्रावधानों के अनुसार प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो कि मननशील संवर्ग है, उसके माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सर्वाधिक वरीय माने जाएंगे, जबकि इनके उपलब्ध न होने पर विशिष्ट या स्थानीय निकाय शिक्षक को तभी वरीयता मिलेगी जब उनके पास वर्ग 9 से 10 पढ़ाने का कम से कम 8 वर्ष तथा कक्षा 11 से 12 पढ़ाने का 4 वर्ष का अनुभव हो। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में भी इसी तरह के अनुभव के आधार पर प्रभारी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक तय होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो सीटेट 2026 आवेदन शुरू, परीक्षा शहर चुनने का विकल्प नहीं। जी हां शिक्षक बंधुओं, सीटेट परीक्षा के 21वीं संस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है और आवेदन की जो अंतिम तिथि है 18 दिसंबर 2025 रात के 11:59 तक तय की गई है। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द आवेदन करें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस बार ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में परीक्षा शहर चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। उम्मीदवार केवल अपने विवरण सही भरकर आवेदन पूरा करेंगे, जबकि परीक्षा शहर का आवंटन सीबीएसई द्वारा यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शहर बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो विद्यालय शिक्षा समितियों को सशक्त बनाने की तैयारी तेज हो चुकी है। जी हां बंधुओं, सरकारी स्कूलों के बेहतर संचालन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय शिक्षा समितियों के 6 प्रमुख सदस्यों को गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण देने का फैसला किया है, जिसके पहले और बाद में एक नॉलेज टेस्ट भी होगा। प्रशिक्षण में विद्यालय संचालन, निधि उपयोग, नामांकन, भवन मेंटेनेंस और बच्चों के अधिकारों से जुड़ी भूमिकाओं पर दक्षता विकसित की जाएगी। यह प्रक्रिया 5 मार्च तक पूरी होगी और हर बैच में 42 सदस्यों का प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता निगरानी के लिए विशेष अनुश्रवण दल बनाया जाएगा। अब स्कूलों का प्रबंधन डीईओ और डीपीओ नहीं बल्कि विद्यालय शिक्षा समिति संभालेगी और नीतिगत फैसला भी वही लेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगली खबर निकल के आ रही है साथियों,
बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा मैट्रिक व इंटर परीक्षा का मॉडल पेपर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 के मॉडल पेपर जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है और संभावना है कि इन्हें बुधवार को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए। इस बार भी सभी विषयों के प्रश्नों की संख्या दोगुनी रखते हुए परीक्षार्थियों को केवल आधे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। मॉडल पेपर में विद्यार्थियों को प्रश्नों के पैटर्न, समयावधि और मार्किंग स्कीम समझने में आसानी होगी। मैट्रिक में गणित में 138 और विज्ञान में 110 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के दोगुने विकल्प उपलब्ध होंगे। इंटर परीक्षा में भी यही पैटर्न लागू होगा, जैसे कि रसायन शास्त्र के 70 अंकों के पेपर में 96 प्रश्न होंगे और विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या में ही उत्तर देना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो 30 जून को सेवानिवृत्ति पर भी मिलेगी वार्षिक वेतन वृद्धि। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए आदेश दिया है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा। उल्लेखनीय है कि सरकार वेतन वृद्धि 1 जुलाई और 1 जनवरी को देती रही है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कर्मी सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन वृद्धि का पात्र होता है तो उसे लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। तो साथियों, ये आपको मैं बता दिया जो कि कोर्ट का आदेश था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर है साथियों, बिहार के सभी स्कूलों में अब दोनों आईडी से बनेगी हाजिरी। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में स्कूलों की उपस्थिति प्रणाली को डिजिटल बनाते हुए शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि अब हाजिरी जो है वर्ग शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों की आईडी से बनेगी। वर्ग शिक्षक टैबलेट के माध्यम से बच्चों की उपस्थिति दर्ज करेंगे, जबकि प्रधानाध्यापक प्रतिदिन चेतना सत्र की फोटो अपलोड करेंगे। राज्य भर के स्कूलों में इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत सभी विद्यार्थियों का पहले फेशियल रिकॉग्निशन रजिस्ट्रेशन होगा और फिर कक्षा में सामूहिक उपस्थिति बनाई जाएगी। राज्य के सभी जिलों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ले सके और उपस्थिति प्रणाली पूरी तरह पारदर्शी बने। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे घूमेंगे अब अपना देश। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को राज्य से बाहर देश के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराने जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए शुरू की जाने वाली मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और इसे नए शैक्षणिक सत्र से लागू करने की संभावना है। अभी तक विद्यार्थियों को राज्य के अंदर ही भ्रमण कराया जाता था, लेकिन अब ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, चार मीनार, गोवा व केरल के पर्यटन स्थल, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, वाराणसी, जयपुर, ऋषिकेश जैसे राष्ट्रीय स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री सुनील कुमार ने इस योजना को शीघ्र धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है ताकि विद्यार्थियों को व्यापक शैक्षणिक, सांस्कृतिक और मानसिक विकास का अवसर प्राप्त हो सके। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो सरकारी स्कूलों में मनाया जाएगा भारतीय भाषा उत्सव। जी हां शिक्षक बंधुओं, केंद्र के निर्देश पर बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में 11 दिसंबर को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती के अवसर पर भारतीय भाषा उत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत 4 से 11 दिसंबर तक स्कूलों में विभिन्न भाषाई गतिविधियां आयोजित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देशों के अनुपालन में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक
मयंक बरबरे ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जा सके। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। उससे पहले साथियों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है, काफी महत्वपूर्ण अपडेट, चलिए जानते हैं। नए साल से शिक्षकों को मिलेगा 30 दिन अर्जित अवकाश का लाभ। जी हां, शिक्षक बंधुओं, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से शिक्षकों के लिए नई अवकाश नियमावली लागू होगी, जिसके तहत अब उन्हें अन्य विभागों की तरह सालाना 30 दिन अर्जित अवकाश यानी ईएल का लाभ मिलेगा। वर्ष की शुरुआत में 10 दिन ईएल अग्रिम रूप से खातों में जमा होंगे, जबकि शेष 20 दिन गर्मी की 45 दिवसीय छुट्टियों में किए गए कार्यों के आधार पर जुड़ेंगे। 15 दिन कार्य पर 7 ईएल, 30 दिन पर 14 ईएल और पौन 45 दिन कार्य पर पूरे 20 ईएल मिलेंगे। नई व्यवस्था में नो वर्क नो पे के बजाय वर्क बेस्ड लीव लागू होगी। साथ ही पूरा सेवा अवधि में अधिकतम 300 दिन तक ईएल जमा करने और सेवानिवृत्ति के समय इन दिनों का नकदीकरण पाने का प्रावधान शिक्षकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। तो साथियों, इस खबर को आप लोग बहुत महत्वपूर्णता से समझिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको समस्याएं हो सकती है। हालांकि ये जो खबर निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, फिलहाल इसकी जो आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली जो खबर निकल के आ रही है साथियों, बिहार में पहली बार शिक्षकों को पहली ही तारीख को मिला वेतन। जी हां, शिक्षक बंधुओं, इस माह बिहार में पहली बार कुछ चुनिंदा जिलों को छोड़कर लगभग सभी जिलों में शिक्षकों का वेतन पहले ही तारीख को भुगतान कर दिया गया। यह कदम शिक्षा विभाग में सकारात्मक बदलाव और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इसके लिए संबंधित जिलों के शिक्षा पदाधिकारी महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। सभी अधिकारियों को हार्दिक धन्यवाद और शिक्षकों को ढेरों बधाइयां। साथ ही वैसे जिले या कुछ प्रखंड जहां पर कल भुगतान किसी तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई थी, वहां आज हर हाल में पेमेंट होना तय है। अगर आज भी भुगतान नहीं होती है तो आप अपने जिले का नाम या प्रखंड का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, इसके लिए हम आवाज जरूर उठाएंगे। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर निकल के आ रही है, बड़ा ही अपडेट है, चलिए इसे मैं बता ही देता हूं आपको। तो दिसंबर में ट्रांसफर वेतन व सेवा में बड़े बदलाव होने की आशंका। जी हां शिक्षक बंधुओं, दिसंबर 2025 में बिहार के सभी शिक्षकों के ट्रांसफर को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें आगे केवल म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प मिलेगा। 10 दिसंबर तक 2026 का शैक्षणिक कैलेंडर जारी होगा, जिसमें अवकाश संबंधित जानकारियां दी जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जा रहा है और जनवरी 2026 से स्कूल के पठन पाठन, अवकाश एवं शिक्षा विभाग में कई बदलाव लागू होंगे। दिसंबर में सभी प्रकार के एरियर का भुगतान सभी जिलों में होगा और डीए एचआरए अपडेट भी वेतन वृद्धि के साथ लागू होगा। टीआरई 3, विशिष्ट शिक्षक 2, 3, 4 तथा ट्रांसफर से वंचित शिक्षकों के लिए मौके देने पर विचार जारी है। इसके अलावा ई शिक्षा कोष पर निगरानी और 6th फेज 2022 के शिक्षकों व बीपीएससी शिक्षकों के बीच वेतन विसंगति समाधान पर भी विचार चल रहा है। बहुत जल्द इन सभी मुद्दों पर आपको जानकारी इकट्ठा कर मैं आप तक पहुंचाने की प्रबल कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको अधिकांश जानकारी सबसे पहले एक दिन पहले मिल जाती है। साथ ही साथ साथियों, इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिन भर की सभी खबरें एक साथ इकट्ठा रूप में आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, जो आपके लिए बड़ा ही आसानी साबित होता है। खैर साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।